दे शुड टेक द रिस्क, है ना। हाँ सर। हाँ हाँ। तो सर वो जो एक बार ब्रेकआउट जो कैंडल लास्ट में हुआ था ना, तो उसको एक बार अगर ओपन करेंगे तो। ला मतलब टाइम बता दीजिए। सर वो जो हाँ सर, वो ये वाला, हाँ हाँ हाँ। ये इस कैंडल पे ये ट्रेड नहीं बनता है वैसे, क्योंकि ऑलरेडी आपका ट्रेड आपका नीचे ट्रिगर हो रहा है ना, यहाँ पे आप हाँ चलो। सर, उसमें उसमें सर मैंने 17,100 को पुट का सेल किया था। तो उसका हम्म। प्रॉफिट मैंने रन किया पूरा पीडीएस तक। लास्ट तक। हाँ सर। अच्छा उसके हाँ। बाद जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें 17,150 का पुट सेल किया। लेकिन सर स्टॉप लॉस मैंने रखा था आपको, आपने जो बोला था जो बेस बिल्डिंग है इसके नीचे में ही रखा था। जो जब उसके नीचे ये जो कैंडल WRC बना रहा था, तो सर हम्म। उसमें पूरा एग्जिट कर दिया मैंने। प्रॉफिट बुक कर लिया, पूरा प्रॉफिट में ही हूँ। अच्छा लेकिन अच्छा। पूरा, तो ये सर सही किया या गलत, मेरा कोई ये एक बार बता दीजिए, बस यही क्लियर हो जाएगा। नहीं, यहाँ अगर आपका ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, जैसे इस कैंडल के बाद पीडीएच के ऊपर रिवर्सल जब दिया है, तो वो सही है ना। यहाँ पे अगर हम ट्रेड ट्रिगर कर रहे हैं तो हम लेट हो रहे हैं, राइट। बिकॉज ऑलरेडी हाँ प्राइजेक्शन, देखिए प्राइजेक्शन का मेन मीनिंग यही है कि आप बाकी मतलब हम ट्रेंड में जल्दी एंटर कर सकते हैं, राइट। दैट इज़ वाई हम प्राइजेक्शन सीखते हैं, सो दैट वी लेट लेस रिस्क हम लोग ट्रेड में जल्दी एंटर करें। यहाँ पे आपका ट्रिगर हो रहा है और यही मतलब फॉलो थ्रू आपका चल रहा है, तो ये आपका टारगेट वन, हाँ आपका टारगेट टू। अगर यहाँ पे हाँ आप ले रहे हो ये ब्रेकआउट जो अगर मिड डे में हो रहा है, तो आपके पास स्पेस सिर्फ इतना ही है, तो ये स्कैल्पिंग हो गया, ये ट्रेड नहीं हुआ, अच्छा। ये स्कैल्पिंग हो गया, क्योंकि कितना है 1:1 ही बस आपको मिल रहा है, पीडीएच दिख रहा है ऊपर बहुत बड़ा लेवल है ना, तो ये स्कैल्पिंग हाँ ट्रेड हो सर। गया। तो इसको नहीं बोला जाएगा। और फिर बाद में रिवर्सल तो ठीक है, रिवर्सल उसने वही यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया अच्छी हाँ सर, डब्ल्यू आर सी से, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। पीडीएच से आया था लेकिन वो। सर वो जो तो जो लास्ट में ब्रेकआउट हुआ था उसके नीचे जब WRC बना, तो वो स्ट्रक्चर सही है सर? मतलब वो जो आपका स्ट्रक्चर WRC तो है यही है ना, यहाँ पे ब्रेक हो गया ना उसमें सर, उसके नीचे वाला जो बेस बिल्डिंग है सर, उसके नीचे थोड़ा सा। बेस हाँ बिल्डिंग। सर, हाँ हाँ अभी हाँ हाँ। यहाँ पे आपका जो बेस बिल्डिंग आप 15 मिनट्स में बोल रहे हो, ये वाला ना बेस हाँ बिल्डिंग। सर। यस यस, ठीक हाँ। है ना, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अच्छा बेस सर। बिल्डिंग उसने किया है 4 कैंडल्स, उसके हाँ बाद ब्रेक डाउन किया है 5 मिनट्स में, चलेगा ना। दैट इज सेम, मतलब परफेक्ट सेटअप है, बेस बिल्डिंग भी ब्रेक कर रहा है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर रहा है, और रिस्क भी बहुत कम है। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फिर उसने काफ़ी अच्छा दे दिया, ठीक है। हाँ सर, 16 इसका 17 टारगेट कितना पॉइंट्स हो, का कितना टारगेट, टारगेट, तो मतलब फर्स्ट ये। टारगेट आपका यही है 17,125। अच्छा। सेकेंड हाँ आपका पीडीएल हो जाता है। और या तो जब तक, क्योंकि एंड में है मार्केट जा रहा है, तो जब तक लोअर हाई बनाते जा रहा है, या डब्ल्यू आर सी के से आप ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मार्केट ने डब्ल्यू आर सी बना, तो इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस आप ट्रेल कर लो, फिर वापस डब्ल्यू आर सी बनाए, ये डब्ल्यू आर सी नहीं है, फिर यहाँ पे डब्ल्यू आर सी बनाए, तो इसके बेसिस क्लोजिंग बेसिस ट्रेल कर लो, और मार्केट का टाइम खत्म हो गया था। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। थैंक यू ओके। सर। ओके, थैंक ठीक। यू। यस रोहित जी। हेलो, गुड इवनिंग हाँ सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। सर मैंने जो पहले जो आपने वीडियो भेजे थे मैंने वो देखा था सर, उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था आपने डेल्टा एक्सपेंशन और डीके का। हाँ हाँ, बराबर। सर उसके बारे में जानना था मुझे जरा। हम मतलब किस स्ट्राइक प्राइस को मैं चेक करें, मतलब बीवेप प्रीवियस बीवेप के ऊपर है, नीचे है, बराबर, स्ट्राइक प्राइस मतलब हमेशा एट द मनी रहता है ना। एट द मनी में ही चेक करना है, पीईसी दोनों में, ऑलवेज, राइट? यस यस यस, एट द मनी। जैसे अभी यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे जब सब, अगर हम बैंक निफ्टी में अगर आएंगे, right, तो बैंक निफ्टी में मार्केट ने जब यहाँ पे रिवर्सल दिया है, तो अराउंड 39,800 900 दोनों, जो भी एकदम पास के स्ट्राइक है वो आप ले सकते हो, है ना। तो 39,900 अगर हम लेंगे वहाँ पे, तो 39,900 का आपका ट्रेड रहे। और अभी एक्सपायर, आज एक्सपायरी है, तो आज के नहीं देखने पड़ते हमें, नेक्स्ट इसके देखने पड़ते हैं, वीक के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब देखोगे, तो क्या हुआ, कॉल्स जब वो ब्रेकआउट किया, कॉल्स अभी भी प्रीवियस डे वेब के नीचे थे, बराबर, राइट। बराबर। सो वहाँ पे जो है, इट इज़, ये जो है कॉल्स में अभी भी जो कल के सेलर है उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं हुआ अभी, आराम से वो पोजीशन अपनी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो अगर जिन्होंने भी कल कहीं पे भी सेल किया वो तो प्रॉफिट में ही है ना, राइट। तो वो वहाँ पे वो डीके मोड में ही है, क्योंकि मार्केट किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है। मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है, जिन्होंने आज पोजीशन ली है, राइट।
बट ऑप्शंस में आपको हमेशा रिलेटिव कल की रिलेटिव पोजीशन देखनी पड़ती है। आप आज की पोजीशन से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि आज तो बस वो वोलेटिलिटी अप डाउन करते रहेगा। तो आज जब मार्केट में यहाँ पे ये था तो कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही थी कोई इतना, क्योंकि ये जो बंदे हैं शॉर्ट ऑलरेडी वो तो प्रॉफिट में ही है, उनको कोई टेंशन नहीं है, राइट। इन लोगों की शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी जब मार्केट ये पूरा जो प्रीवियस डे वीवैप के आसपास उसने एरिया बनाया ये वाला, इसके ऊपर जब निकलेगा तब ये लोग पैनिक करेंगे, करेक्ट, राइट। तो आप हमें अपने आप को देख के रख के देखना है कि इंस्टीट्यूशन क्या, आप कोई भी एक बड़ा प्लेयर रहेगा जिसने यहाँ पे सेल किया, अगर आपने 500 पे एक एवरेज सेलिंग किया तो मार्केट 400 के अराउंड है तो आपको क्या टेंशन होगा, है ना, आप पैनिक नहीं करोगे। अब प्रॉफिट बुकिंग तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे, उससे एक क्या हो रहा है ये कि दिस इज़ काइंड ऑफ अ जो आज का है ये पूरा डीके मोड भी था, डेल्टा एक्सपेंशन मोड में ये गया नहीं है, बिकॉज मार्केट का जो प्रीवियस डे वीवैप के आसपास वाला जो एरिया है, जोन है, वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो बस उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, वापस सेलिंग की, वापस थोड़ा वॉलेटिलिटी करके फिर एक डोमिनेंट सेलिंग कर पाया। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता देन पॉसिबिलिटी रहती कि एक ट्रेंड ऑन द कॉल साइड स्टार्ट कर पाता। तो ये से आप फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर पाए, किसके, बैंक निफ्टी का, राइट। पीडीएच के ऊपर उसने फेक ब्रेकआउट दिया बट उसका ऑप्शन उसको मिरर नहीं कर रहा था, तब तो इन द मनी आ गया था ना ये, जब पीडीएच पे गया था तब, राइट। तो ये उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल 39900 पुट, वो भी तब इन द मनी। अब 39900 पुट का जो है यहाँ पे अभी क्या है, कॉल्स अभी भी नीचे है बट ये एक्टिव हो गए सेलर्स, अभी ये डीके मोड में चला गया, इसने ट्राई किया, अब ये ट्रैप कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है देखो ये, राइट, ये पूरे इतने लोगों को ट्रैप कर रहा है, बराबर, जिन्होंने भी मार्केट में यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, इसके ऊपर मार्केट गया तो क्या है, अगर यहाँ पे उन लोगों ने सेल पोजीशन बनाई होगी तो वो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मार्केट उनके जोन के ऊपर भागा नहीं है, राइट। यहाँ पे जो है फिर क्या है, वो लोग वापस री एंटर हो गए। अब वो लोगों को प्रॉब्लम कब हुई वहाँ पे, जब मार्केट में ये ब्रेकआउट है। तो हम 15 मिनट्स में वैसे भी ट्रेड लेते नहीं है, 5 मिनट्स में ही आप लोगे, बट जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो तब उनका एक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ। तो ये क्या रहता है, जब मार्केट प्रीवियस डे वीवैप के आसपास जो जोन है उसके ऊपर जब रहता है तो उसको बोला जाता है डेल्टा एक्सपेंशन, मतलब कल के जो जिन्होंने पोजीशंस कल बनाई है वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, उसके वजह से मार्केट में एक पुश आता है, फास्ट पुश आता है ना। अब यहाँ से यहाँ का मूवमेंट देखो स्लो है ना, टाइम ले रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट देखो कितना फास्ट है। तो ऑप्शन बायर के लिए ये मूवमेंट मैटर करता है, ये वाला जो मूवमेंट है ये आपको जो है ये उनके लिए रहता है जो डेबिट वगैरह आप बना के वो ट्रेड कर सकते हो। तो अभी जैसे ट्रेड लेना है मॉर्निंग में, तो व्हाट वाज हैपनिंग, विक्स वाज डाउन, है ना, इंडिया विक्स भी डाउन था ना मॉर्निंग में, करेक्ट। तो आपको बाइंग के लिए वहाँ पे अगर आप जा रहे हो और मार्केट स्टॉल हो गया तो आपके प्रीमियम अटक जाएगा, है ना, या फिर वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो बाइंग हमेशा थोड़ा सा वहाँ पे वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। बट अगर मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक डाउन किया तो कल के ही सेलर्स जो है वो मार्केट में अपना एक पावर दिखा रहा है, राइट। तो वो ज़्यादा बेटर है, विक्स इज ऑल्सो डाउन, तो सेलिंग ज़्यादा बेटर है। तो सेलिंग में भी यू कैन सी एक अच्छा सा उसने एक फिर आपको टारगेट दे दिया, पीडीएस तो टारगेट था ही, तो वो उसने अचीव कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट ने फिर फेक रेंज एक्सपेंशन दिया। तो जैसी फेक रेंज एक्सपेंशन दिया, ये तो अभी प्रीवियस डे वीवैप के नीचे आ गया, तो इसमें जो उन लोगों ने यहाँ पे सेल किया वो पैनिक कब करेंगे, 400 के ऊपर, राइट। इनको कोई टेंशन नहीं है ना, पैनिक यहाँ पे जिसने सेल किया वो पैनिक, रिटेल यहाँ पे आएगा, राइट। बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, रिटेल हमेशा देखेगा अरे पीडीएच के ऊपर जा रहा है क्या है, वो हमेशा ट्रेड में लेट एंटर करेगा, तो यहाँ पे एंटर करेगा, यहाँ एंटर करेगा, तो ही विल बी एट अ लॉस। तो यहाँ पे आपको अगर देखेगा कि पीडीएच के नीचे जब ये गया तो यहाँ से एक आपको पुट बाइंग, वापस विक्स आज बढ़ा नहीं था, तो अगेन जो मॉर्निंग का ट्रेड था दैट वाज मोर ऑफ आप पैसा अच्छा बनाओगे अगर आप क्रेडिट या पुट सेल में जाओगे, ठीक है, रादर देन कॉल बाइंग। अगर आपको कॉल बाइंग करनी है तो आपको इन द मनी की वॉलेटिलिटी हैंडल करते आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर ये मूवमेंट थोड़ा भी स्टॉल हो रहा है, यहाँ पे ऐसे घूमेगा, और बहुत बार मार्केट ऐसे ही मूव होता है ऊपर नीचे, तो जो कॉल्स है वो वैल्यू बहुत फास्ट डाउन फिर आप इस तरीके का मिलेगा, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बट जो क्योंकि ये सेलर के जोन में आ गया है,
ये इतना फास्ट वॉलेटिलिटी नहीं मारेगा क्योंकि विक्स भी डाउन है, राइट। तो ये फेवर करता है आज दोनों पोजीशन यहाँ पे पुट क्रेडिट, और फिर मार्केट ने जब फेक ब्रेकआउट दिया तब हमारा जो है 39,900 आपका कॉल क्रेडिट, राइट। यहाँ पे देखिए अगेन मार्केट ने ये जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, बराबर, ये पूरा उसका एरिया है और WRC ब्रेक डाउन किया, तो आपको इसमें ज़्यादा पैसा मिला है कंपेयर टू आपका जो रहेगा आप पुट, क्योंकि विक्स स्टिल बढ़ा नहीं था, राइट। मार्केट जब नीचे गिरा था स्टिल विक्स वॉज नॉट राइजिंग। सो जो अगर विक्स राइज नहीं कर रहा है तो ऑप्शन की जो वैल्यू लूज होती है वो फास्टर होती है ना, और ऑप्शन का जो जी। गेन होता है वो स्लोअर होता है रिलेटिवली। तो इसीलिए जो विक्स फॉलिंग रहता है एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि आप तब क्रेडिट सिस्टम में जाओ, या फिर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो इन द मनी में करो, वहाँ पे डेफिनेटली रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट यहाँ पे डीके का उतना इशू नहीं आता है, फिर वो फिर एक नॉर्मल फ्यूचर वाला ट्रेड हो गया, राइट। आप यहाँ से यहाँ टारगेट कर रहे हैं तो वो इन द मनी ऑप्शन है, उसमें ज़्यादा एब्सोल्यूट उसका जो बोलेंगे कि उसकी ऑलरेडी वैल्यू काफ़ी अच्छी रहती है तो इतना जल्दी डीके होता नहीं है वो, तो वो आप ट्रेड कर सकते हो ऐसे की सिनेरियो में जब विक्स फॉलिंग है। अगर आपको ATM बाय करना है और अगर मार्केट स्टॉल हो रहा है तो ये आपको परेशान करेगा, राइट। तो जो विक्स फॉलिंग है तब आपको इन द मनी बाइंग कर सकते हो। अगर इन द मनी में भी रिस्क ज़्यादा है तो इन द मनी का डेबिट बना दो, मतलब कि अगर हमें लगता है कि मार्केट चलो मॉर्निंग में मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अब हमें लगता है कि यार नेकेड प्रीवियस डे वी पे और इस जोन के नीचे है तो डेफिनेटली हम नेकेड बाइंग के वो सेटअप फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप डेबिट बनाओ कि 39,900 का आपने या 39,800 का कॉल आपने बाय कर दिया जो आपका इन द मनी है, और उसके बाद आप जाके 4200 या 4300 का कॉल सेल कर लो। तो उसमें क्या रहेगा, अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी डाउन होती है तो ये जो सेल लेग है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा साइडवेज मार्केट में, राइट। तो ये आप इन द मनी डेबिट बना सकते हो जब विक्स डाउन है, अगर और आपको ऑप्शन बाइंग में जाना है, या तो आपको नेकेड बाइंग करनी है तो इन द मनी में जाओ। तो ये कैसे, ये उस तरीके से कैसे आपका प्लान क्लियर रहता है। मैक्सिमम लोग कैसे रहते हैं कि नहीं मार्केट चलो रिवर्सल दिया अब तो वो भागेगा PDH तक, बट पॉसिबल रहेगा कि बहुत बार मार्केट जैसे ये PDH की जर्नी है इसने फास्ट की, बट पॉसिबल रहेगा कि वो यहाँ पे 3-4 घंटा यहीं पे 2-3 घंटा यहीं पे स्पेंड करें, जैसे ये ऐसा मार्केट, ठीक है। ये देखिए इस मार्केट में अगर हम बाइंग करेंगे तो दिमाग का दही मतलब पूरा हो जाएगा, पूरा मतलब लाइक फुल हेडेक हो जाएगा, करेक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही सर करोगे एक स्टॉप लॉस हिट होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट जब करोगे तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, जी है ना। सर मैं एक ये पूछा था, आज बैंक ने ये गैप कॉन्सेप्ट पे था ना, वो हाँ गैप रियल कंसेप्ट गैप। आप कर सकते हो, यस यस यस, रियल गैप है, आज गैप PDL के नीचे है और उसको फिर ऊपर निफ्टी उसने निफ्टी में WRC निफ्टी से में बढ़ा। तो निफ्टी में तो मेन मतलब बहुत सही हाँ हाँ था आज। निफ्टी में भी बराबर परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। और उसमें मैंने जो तो है उसने WRC भी नहीं बनाई, देखो ओपनिंग में WRC भी नहीं बनाई, तो उससे क्या समझ में आ रहा है सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। गैप करा के क्या मतलब है, चलो तुमने गैप करा दिया बट WRC तो बनाओ, डाउन साइड स्ट्रेंथ तो दिखाओ थोड़ी सी, नहीं दिखा रहा है वो, है ना। देखो सब विक बना रहा है नीचे से, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी नहीं है सेलर्स में, और फिर बायर आया तो उसने सबको जो लेट एंट्री उनको ट्रैप किया। इसीलिए कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो आप जाके एकदम इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि यार मैं चलो मेरे को बियरिश ही ट्रेड लेना है, क्योंकि वो अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो मार्केट आपको जो दिखाना चाहता है वो आप मतलब उसमें आप फंस जाओगे, फिर मतलब यू विल बी काइंड ऑफ आप मार्केट जो इमोशनल ट्रैप ले कर रहा है इन लोगों के लिए, है ना, कि ये चलो 17,000 में ब्रेक होने वाला है, मार्केट अभी नीचे जाएगा, या फिर ये कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हो गया है, तो बहुत बार ये भी अरे कल का देखो ये रेंज ब्रेकडाउन हो गया है, बट रेंज ब्रेकडाउन हो गया तो WRC नहीं है तो ये सेलर में दमी नहीं है ना। तो ये जो है इट कैन लेड मतलब ये ट्रैप भी वहाँ पे मार्केट ले कर सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ जब ऊपर आया तो उससे WRC इतनी क्लीन बनाई कि उससे क्लियर हो गया कि उसको मतलब एक तरीके से ये इन लोगों को उसने सबको ट्रैप किया है। सो ये WRC की बेसिस पे आपका रिस्क एंड ये आपका टारगेट, तो वो उसने अचीव कर लिया, ठीक है। तो ठीक है। ऑप्शंस का कैसा रहता है कि आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेड करना है तो ऐसे नहीं कि आप मार्केट के कॉल और मतलब आपको बस सिंपल चीज़ है, आपको अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर विक्स फॉलिंग है तो भले ही मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा है, अगर विक्स फॉलिंग है तो आपको हमेशा बेटर रहेगा कि आप क्रेडिट अप्रोच पे जाओ, राइट। या
इन द मनी डेबिट अप्रोच, ओटीएम क्रेडिट या इन द मनी डेबिट, ये आपको दो अप्रोचेस आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये हम, मैं एटलीस्ट जो एटलीस्ट स्टूडेंट्स या मैं इसी पे उनको मतलब काम कर रहा था, तो वो फिर वो फंसते नहीं है वो अननेसेसरी वहाँ पे। अगर विक्स राइजिंग है या विक्स प्लस है 2%, 3% या उससे ज़्यादा, फिर आप थोड़ा सा एटीएम डेबिट बना सकते हो, राइट। आप एटीएम डेबिट बना सकते हो, वो आपको ज़्यादा फेवर करेगा, क्योंकि विक्स राइजिंग है तो ऑप्शन फ्रीली मूव होता है, एकदम स्पाइक अच्छे मारता है वो। तो वो केस में हमें डेबिट सिस्टम या ऑप्शन बाइंग वो आपको ज़्यादा फेवर करेगा, राइट। तो दैट इज़ व्हाट इज़ मोर रिक्वायर्ड कि एटीएम डेबिट बनाओ, या आपका विक्स राइजिंग है तो आप एटीएम क्रेडिट, मतलब दोनों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बट जो अगर आपको डेबिट बनाना है जो विक्स फॉलिंग है तो वो इन द मनी होना चाहिए, राइट। और जो विक्स राइजिंग है तो आप एटीएम ओटीएम डिपेंडिंग, क्रेडिट सिस्टम में कैसा है कि वो रिस्क के हिसाब से, अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है तो आप एट द मनी, और रिस्क कम लेना है, क्योंकि ये बस क्रेडिट सिस्टम मतलब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो विथ हेज, दैट्स इट, है ना। बट जब हम डेबिट में जा रहे हैं तो हमारा मेन लेग पोजीशन बाइंग का बनता है, तो अगर विक्स फॉलिंग है तो हम आउट ऑफ द मनी या एट द मनी बाइंग थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए हम इन द मनी बाइंग में आपको जाना पड़ता है। और विक्स राइजिंग है तो आप एट द मनी में भी ट्रेड करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विक्स राइजिंग है तो उसका सबसे मेन पर वही है कि वो प्रीमियम्स को उतनी जल्दी गिरने नहीं देता है, होल्ड करता है प्रीमियम आप, या फिर जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी फास्ट आती है आपको, ठीक है। जी। ओके, हेलो चलिए, थैंक यू। हेलो। हाँ और ओके भूषण जी, एक 2-3 मिनट लूँ मैं? हाँ हाँ, यस। ओके, थैंक यू। ओके, जस्ट मिनट, एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एक 2-3 अपडेट्स आपको बताने हैं। ओके, एक चीज लिखिए यहाँ पे, लाइक अपना टेलीग्राम चैनल जो है, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैंने अभी एक लिंक डाली है, फायर्स अकाउंट ओपनिंग लिंक। नॉर्मली क्या है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं, सो दैट इज द ट्रेडिंग व्यू हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेडिंग व्यू एक ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब आपको चार्ट्स के लिए ट्रेडिंग व्यू की नॉर्मली नेसेसिटी होती है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट सबसे बढ़िया और सबसे रिलायबल चार्ट जो है फिलहाल ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखते हैं, बट ये पेड है। ओके, नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू के 4 विंडो वाला भी चार्ट आप लोगे तो नियरली अभी वो 2500 रुपए पर मंथ, इतना उसका चार्ज अभी है ट्रेडिंग व्यू का, 4 विंडो इन अ चार्ट। ओके, तो 25,000 इज क्वाइट बिग, राइट। तो इनिशियली इतना बड़ा अमाउंट क्यों इन्वेस्ट करना पर मंथ हो भी, तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन देखा। देयर इज अ ब्रोकर जिसका नाम है फायर सिक्योरिटीज। अब फायर सिक्योरिटीज एक ऐसा ब्रोकर है कि ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म ही डिजाइन किया है बाय ब्रोकर फॉर ब्रोकर, सॉरी, बाय ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर की क्या क्या नीड्स है, ट्रेडर को क्या क्या चीजें चाहिए, और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल टाई अप किया विद द ट्रेडिंग व्यू। नॉर्मली आपका अभी जीरोधा में अकाउंट होगा, अपस्टॉक्स में अकाउंट होगा, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आपको ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट दिखाते हैं, बट इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि उनका टाई अप ट्रेडिंग व्यू के साथ है। उनका क्या है, उन्होंने सेम मतलब जस्ट उन्होंने ट्रेडिंग व्यू सरी का एक प्लेटफॉर्म बनाया एक्चुअली वो, तो इट इज नॉट इतना रिलाय इतना वो रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं है। कई बार जीरोधा और अपस्टॉक्स हैंग भी होते हैं। ओके, उनके सर्वर्स भी अभी मतलब जितना बड़ा क्लाइंट बेस हो चुका है तो उनके सर्वर्स भी उतने बढ़िया तरीके से वर्क अभी नहीं कर रहे हैं। तो फायर सिक्योरिटीज वन ऑफ द बेस्ट है, जहां पे और एक तो चार्ट्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, जो 2500 रुपए पर मंथ ट्रेडिंग व्यू को देना है वो वही के वही आपके बच जाएंगे। ओके, ऊपर से चार्ट्स आपको बढ़िया दे रहा है, प्लस जीरोधा से या फिर अपस्टॉक से अदर सारी जगह से फंड निकाल लो अपना, नहीं करना है वहां पे हमें ट्रेडिंग, फंड डालना है आपको फायर सिक्योरिटीज में, और फायर सिक्योरिटीज में ही अपना ट्रेडिंग कंटिन्यू करिए। इसका एडवांटेज एक है, तो इनका ब्रोकरेज भी काफी मिनिमम है। ओके, जीरोधा अपस्टॉक से भी थोड़ा आपको वो ब्रोकरेज कम दिखेगा,
दूर के ऑप्शंस भी सेल करने देते हैं आपको। ओके, और चार्ट्स, काफी चार्ट के ऊपर ही आप वहां पे आराम से ट्रेडिंग कर पाओगे। ओके, प्लस यदि आप थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिटेबल रहे, एक 1 मंथ आप यदि प्रॉफिटेबल रहे, तो आपने जो ब्रोकरेज इनको दिया है ये 100% ब्रोकरेज आपको रिफंड भी कर देते हैं। राइट, तो आपका ब्रोकरेज भी बच जाएगा। मतलब तीनों चारों तरीके से फायर्स एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसका यूज आपने करना चाहिए और अकाउंट खोलना चाहिए। अब देखिए ये लिंक है, ये लिंक मैंने दिया है, ये लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद एक ऐसा फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म के अंदर सिर्फ आपको क्या डालना है, अपना नाम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे डालना है, व्हाट्सअप नंबर डालना कॉन्टैक्ट में। तो क्या होगा, उनकी जो टीम है फायर सिक्योरिटीज की, वो आपको कल ये आने वाले 1-2 दिन में कंसर्न करेगी कि सर आपको अकाउंट ओपन करना था फायर्स में, तो ये प्रोसेस है। वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स उनको या वो ईमेल आईडी दे देंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आपको शेयर करने हैं। और जैसे हो जाएगा तो आपका अकाउंट केया मार्केट गुरुकुल के अंदर मैप हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, अपने बल्क अराउंड 15 to 20,000 अकाउंट्स अपने उनके अंडर लिंक है। तो होगा ये कि आपके अकाउंट में कोई भी दिक्कत है तो हम लोग आपको हेल्प कर पाएंगे। अदरवाइज डायरेक्ट उनसे डीलिंग करोगे, कुछ कई बार फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। तो बीच में क्या मार्केट गुरुकुल विल बी योर मीडिया, कि जिनकी कॉन्टैक्ट पर्सन, जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट करके अपना फायर्स में ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। अब दूसरी चीज, अपने टेलीग्राम चैनल पे एक अपडेट सभी डेली बेसिस आ रहा है। तो क्या अपडेट आ रहा है डेली बेसिस, तो एक पॉडकास्ट आ रहा है डेली। ये जैसे अभी देखिए ये चार्ट्स यहाँ पे डाले हैं, तो दीज आर द चार्ट्स, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के ये चार्ट्स हैं। तो ये चार्ट्स का पूरा एक्सप्लेनेशन या कुछ कंसेप्ट रहे, ये पॉडकास्ट के अंदर होता है, MP3 में ये होता है। इसे बहुत बढ़िया तरीके से सुनिए, क्योंकि आपका ट्रेडिंग लेवल बहुत डिफरेंट लेवल पे ये लेके जाएगा। ये अगले 1 साल तक आपको मिलने वाला है, ऐसा ही पॉडकास्ट मैक्सिमम डेली बेसिस अगले 1 साल तक आपको ये प्रीमियम टेलीग्राम कम्युनिटी में मिलने वाला ही है। राइट, तो ये सुनना है आपको पॉडकास्ट डेली बेसिस। इसमें से कुछ ना कुछ जो सीख है वो सीख लेनी है। अपने 4 से 5 ही मिनट तो देने हैं, रात को आराम से हेडफोन लगा के 3-4 मिनट आराम से उसको सुन लेना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर बताई गई है। और ये ट्रेड्स भी आप देखोगे ना, तो ये ट्रेड्स आप देखिए, ये वेदांता का ट्रेड था। रिस्क कितना, 2 रुपए का रिस्क, रिवार्ड कितना, 13 रुपए का रिवार्ड, 5%, नियरली 5% प्रॉफिट ट्रेड इंट्राडे के अंदर। तो क्या मार्केट गुरुकुल की अपनी स्पेशलिटी यही है कि हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस है ये काफी स्मॉल होगा। स्टॉप लॉस पे अपन कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते, स्मॉल, एनी टाइम स्मॉल स्टॉप लॉस। और जब रिवार्ड देने की बात आएगी, प्रॉफिट की बात आएगी, तो प्रॉफिट आपका हमेशा बड़ा होगा, बिग होगा। ये सारी चीजें आपको प्राइस एक्शन ही सिखाती है, और प्राइस एक्शन का नॉलेज लेने के बाद ही आप इसी तरीके का ट्रेडिंग कर पाओ, 100% प्राइस एक्शन। राइट, बाकी देखो अभी आपने देखा है गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम, तो गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में 20% प्राइस एक्शन अभी आपका कवर हुआ है। ओके, और जो लोग अभी ये गेम चेंजर आपको कितने में मिला है, 599 रुपीज में ही मिला है अगले 1 साल तक के लिए। और जिन लोगों को थोड़ा वो अपनी लर्निंग भी बढ़िया करना चाहते हैं और हमारे तरीके जैसे हम ट्रेड लेते हैं, डुप्लीकेट ट्रेड्स लेना चाहते हैं कि एकदम छोटे स्टॉप लॉस और बड़े प्रॉफिट पोटेंशियल वाले ट्रेड्स, तो वो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, जहां पे 100% प्राइस एक्शन है। और डायरेक्टली हमसे जुड़ के आप हमारे साथ ट्रेड्स भी करोगे, सीखोगे भी। बट इसका कॉस्टिंग 15,200 आपको आएगा। देखिए आपको कंफर्टेबल लग रहा है, बेयर कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली उसके लिए जा सकते हो। राइट, तो अपना डिसीजन लीजिए और वहां आइए। अभी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, कल रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था। जिनका रजिस्ट्रेशन मिस हुआ है मुझे लिखिए, व्हाट्सअप नंबर अपना है 9890199990। तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए मुझे, और वहां पे आप मतलब वो ले सकते हो। राइट, मुझे बताइए कि मुझे कंप्लीट प्राइस एक्शन का लिंक भेजिए, रजिस्ट्रेशन लिंक भेजिए। वो रजिस्ट्रेशन लिंक से आप अपना एनरोलमेंट उसमें कर सकते हो। सो थैंक यू भूषण जी, प्लीज टेक द चार्ज।
और वो फायर्स वाला भर दो, अभी मैं रात को ही उनको डेटा दे देता हूँ, ये फायर्स वाला फॉर्म भर दो अपना, मैं आज रात ही उनको डेटा दे देता हूँ, तो आपको ये कल परसों में वो लोग भी कंसर्न कर लेंगे। थैंक यू। ओके, यस, एक मिनट शेयर कर लेता हूँ बस। चलो, तो एक दो क्वेरीज ले लेते हैं फिर, एंड देन विल एंड टुडे, आज जल्दी थोड़ा सा। हाँ, तो यस रामू जी। सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये है सर, एक्चुअली जो मार्केट मूवमेंट में कभी मतलब लाइव सेशन में मैंने ऑब्जर्व किया था, हाँ। कभी पुट्स में ज्यादा स्पाइक आता है, कभी कॉल्स में मूवमेंट कम रहता है। ऐसा आप बताते रहते तो उसको थोड़ा थोड़ा एलाबरेट करके बता सकते हैं कैसे अच्छा, ट्रेस कर पाएंगे हम देखो, लोग। स्पाइक आने के लिए मार्केट के लिए दो रीजंस रहते हैं कभी भी किसी स्पाइक आने के लिए। आइदर मार्केट जैसे पीडीएल के नीचे से ऊपर आ रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, या फिर पीडीएच से ऊपर, मतलब सेम पीडीएच से इट इज़ ब्रेकिंग पीडीएच एंड गोइंग अप, या पीडीएच रिवर्स फेक रेंज एक्सपेंशन देके नीचे आ रहा है, राइट। सिमिलरली तो यहाँ पे ये क्यों होता है, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग मार्केट में काफ़ी बल्क में रिटेल या बाकी पोजीशंस एक बार एंटर हो जाती है ना। जैसे कि समझ लीजिए निफ्टी अभी पीडीएल के नीचे ओपन है, तो क्या होगा कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो मैक्सिमम मार्केट में आएंगे कॉल सेल साइड या पुट बाय साइड, राइट। तो वहाँ पे जब वो मार्केट रिवर्स होगा तो सबसे पहले वही लोग पैनिक करेंगे ना, राइट। यस सर। स्क्वीज शॉर्ट कवरिंग जो फास्ट होगी, है ना, स्क्वीज जो है वो एकदम से स्प्रिंग जो कंप्रेस था वो एकदम से एक्सपैंड हो जाएगा, तो उस वजह से आपको क्या होगा कि बिकॉज एकदम से ऑर्डर्स वहाँ पे वो लोग पैनिक की वजह से बल्क में सब मार्केट ऑर्डर डाल रहे हैं, तो उसके वजह से आपको दिखेगा कि देल मार्केट में अपोजिट साइड स्पाइक ज़्यादा आ जाएगी, right? तो वो एक रीज़न होता है कि जब मार्केट जब आपका यहाँ पे ट्रैप करता है तब स्पाइक्स आते हैं, ये एक है, या फिर यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट करता है, ये दो रीजन है। पीडीएच पीडीएल के बीच में कोई स्पाइक आती नहीं होती है ना, क्योंकि मार्केट वहाँ पे जो है तो वो ऑलरेडी न्यूट्रल जोन में होता है। तो अगर जैसे ये फेज़ में आपको मार्केट में स्पाइक्स नहीं दिखेगी उतनी, राइट, मैनेजेबल रहती है वो स्पाइक्स। सेम अगर दूसरा कंडीशन ये रहता है कि विक्स आपका ग्रेटर देन 3% अप होता है, राइट, मिनिमम ग्रेटर और इक्वल टू 3%, जितना आप रहेगा। जैसे बीच में आपने देखा होगा कि जब मार्केट में एक थोड़ा सा फॉल आया था, ये वाले यहाँ पे जब ये 20 मार्च को एक फॉल आया था, या फिर 17 मार्च को एक अपना, ये 15 मार्च को भी, तो विक्स काफ़ी हाई हो गया। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो ऑप्शंस है वो उसके वजह से उनको एक तरीके से मोमेंटम मिलता है, क्योंकि ऑप्शंस का जो प्राइसिंग होता है, जैसे कि आप कैसे बोलोगे कि चलो लेट अस टेक कि बैंक निफ्टी अभी हम देखेंगे 39,500 पे, राइट। अब 39,500 पे है, तो आप 39,500 के ऑप्शन को प्राइस कैसे करोगे? आप उसको 400 दोगे या 500 दोगे या 700 दोगे, राइट। तो जब कोविड का टाइम था, जब विक्स अपना 25 प्लस 30 प्लस रहता था, तो एट द मनी के प्रीमियम वीकली में 600 700 700 होते थे। अभी वो जो प्रीमियम मंथली के है वो, है ना, मंथ जब स्टार्ट होता है तो एट द मनी मंथली के प्रीमियम 700 है, तब वो वीकली के होते थे। क्यों? उसका रीज़न है कि विक्स आपका ग्रेटर देन 25 होता था, बहुत ज़्यादा हाई विक्स होता था। इसका मीनिंग ये होता है कि मार्केट विक्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है मार्केट अपनी रेंज इंक्रीज कर रहा है ट्रेड की। और अगर अपनी ये रेंज इंक्रीज कर रहा है ट्रेड की, इसका मीनिंग है कि जो एट द मनी से जो रेंज रहेगी मार्केट की, वो अप एंड डाउन या बाकी के प्रीमियम्स रहेंगे वो इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली कोई भी बड़े रेंज में मार्केट में 400 में सेल करने को रेडी नहीं रहेगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, सिंस सेलर्स कम हो जाता है ऐसे मार्केट में जब विक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट हो जाता है। बट जो विक्स कम रहता है, राइट, या फॉलिंग रहता है, सेलर्स अपनी पोजीशन इतना इजीली निकालते नहीं है, बिकॉज दे कैन इजीली मैनेज इट, एडजस्ट इट। अगर आपका कॉल सेल है, विक्स बढ़ रहा है, आप उसको पुट सेल से बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। बट अगर आपका विक्स अगर राइजिंग और मार्केट सडनली मूव कर रहा है, तो आप कॉल सेल की पोजीशंस को पुट सेल से मैनेज नहीं कर पाओगे, वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है ना। तो ये पूरा गेम होता है। विक्स आपका अभी रेंज कौन सा है, जैसे 15 के ऊपर आपका 15 से 18 एक रिस्पेक्टेबल विक्स होता है, 15 के नीचे जैसे आज का विक्स है। तो अगर आप आज लेट से 40,000, एक 40,000 का हम देखेंगे, 29 का, मैं दूर का भी नहीं बात कर रहा हूँ,
वैसे 40,000 का बात कर रहा हूँ, लेट्स से 40,000 का एक हम देख लेते हैं प्रीमियम। तो 40,000 जब मार्केट आया तो ये कितना था, 440, 440 ठीक है। और 40,000 पुट की वैल्यू, नेक्स्ट एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि करंट एक्सपायरी में प्रीमियम नहीं रहेगा। आज न्यूट्रल बना के 2 बजे कोई मतलब नहीं है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे। और इसकी जो वैल्यू है ये अराउंड, तो ये भी 320 के अराउंड है, ठीक है, करेक्ट। यस सर तो मोटा मोटा मतलब एक तरीके से 440 थोड़ा पकड़ लोगे कि आप पुट, बिकॉज ये थोड़ा इन द मनी हो गया था, तो पुट वहाँ पे प्राइसिंग है। बट जब मार्केट ने ब्रेक डाउन यहाँ पे कर दिया था तो 40,000 पे आया था, पकड़ लीजिए थोड़ा सा। जब ये अराउंड, टाइम देख लेंगे हम लोग, 2:15 बजे, तो 2:15 बजे जब हम मार्केट यहाँ पे आया था तो ये अराउंड 380 के अराउंड था, है ना। उस पर हम लाइन मार्क कर लेंगे, 380 के अराउंड था। और ये भी जो है 215 के अराउंड, 340 के अराउंड था, मतलब ठीक है आसपास, ठीक है। अभी लेटेस्ट सी, क्योंकि विक्स राइज नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये कितना बढ़ा है, 230 पॉइंट्स, करेक्ट। अभी ये कितना आपका कम हुआ है, 181 है, या टोटल अपना यहाँ तक गया, हाँ ये आपका 190 पॉइंट्स, ये बराबर है 215 और ये 215। तो आप अगर देखोगे वहाँ पे तो मूव मार्केट ने काफ़ी अच्छा दिया, 500 पॉइंट्स का मूव दिया, देखो 500 पॉइंट, ठीक है, 39,500 तक गया ना मार्केट। 500 पॉइंट्स तक भी जो बैलेंस है वो हार्डली 30-40 पॉइंट डिस्टर्ब हुआ, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ, राइट। तो ये जो है अब 30-40 पॉइंट वहाँ पे डेफिनेटली मैनेज, जो 30-40 पॉइंट है, तो जिसने 1 लाख एक लॉट में बेचा होगा उसको सिर्फ 1000 का लॉस हुआ, ज़्यादा नहीं है। तो 2 लॉट में क्या, उसको मैक्सिमम 2000 का, वो भी ट्रेंडिंग मूव में, मतलब ट्रेंडिंग मूव में भी ये जो स्ट्रैडल, ये जो हम बोलेंगे वो बैलेंस्ड है, बिकॉज विक्स वॉज फॉलिंग। अगर यही विक्स राइजिंग रहता तो ये यहाँ पे भले ही 180 गिरता, ये यहाँ पे 300 बढ़ जाता, तो न्यूट्रल सिस्टम की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती फिर, राइट। अगर डायरेक्शन में, अगर वन साइड ट्रेड लेना है तो डायरेक्शनल हाँ, ट्रेड वन लेना साइड है ट्रेड तो डेफिनेटली वो आप नॉर्मल, जैसे अब पुट्स भी यहाँ पे जब प्रीवियसली वीआईपी के ऊपर आ गए तो फिर वो डायरेक्शनली यहाँ पे आ गया, और कॉल्स, बट फॉलिंग विक्स में आपको क्रेडिट ज़्यादा बेटर देगा, है ना। अगर Okay. क्योंकि मूवमेंट अगर स्टॉल हो रहा है तो क्या होगा, ये जो प्रीमियम है पुट के, वो क्योंकि विक्स गिर रहा है वो बहुत जल्दी रिट्रेस कर जाते हैं, राइट, मतलब अपना प्रॉफिट वो लूज कर देंगे। बट क्योंकि विक्स फॉलिंग है, कॉल्स बहुत जल्दी ऊपर नहीं आएंगे, वो दे विल कीप ऑन फॉलिंग फॉलिंग, फिर नीचे जाएंगे, फिर गिरते रहेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर गिरते रहेंगे। सो हियर वो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी 500 पॉइंट्स बहुत फास्ट मूवमेंट आया ना, राइट, विद इन अ मैटर Yes, ऑफ sir. हाफ एन आवर। बट हाफ एन आवर में इतना फास्ट मूवमेंट में न्यूट्रल सिस्टम कोई भी रहता है, अगर 500 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव हो रहा है, न्यूट्रल सिस्टम डेफिनेटली आउट ऑफ बैलेंस चले जाता है काफ़ी अच्छे मार्जिन से, 100 पॉइंट तक या 50, मतलब मोर देन 650 से 70 पॉइंट से ज़्यादा वो आउट ऑफ बैलेंस चले जाता है, बट बिकॉज ऑफ वन फैक्टर विच इज़ विक्स। अब ये आउट ऑफ बैलेंस गया इसीलिए क्योंकि जो लास्ट में जो एक्सपेंशन आया ये कैंडल से, देखो ये कैंडल, ये जो Yes, कैंडल है ना, अगर हम ये कैंडल भी कंपेयर नहीं करेंगे, इफ़ आई जस्ट टेक यहाँ तक लेंगे 470, तो ये कितना है, 130 पॉइंट्स का मूव है, ठीक है, राइट। और ये कैंडल जब बनी तब मार्केट का यहाँ पे दिस वॉज दिस कैंडल, राइट। अब ये भी देखो कितना गिरा है, 120 पॉइंट। तो जब वो पीडीएल के नीचे गया तभी आउट ऑफ बैलेंस हुआ, बिटवीन पीडीएच पीडीएल इट वॉज एग्जैक्टली मतलब कुछ 10 पॉइंट, क्या मतलब 10 पॉइंट भी नहीं है ना, हार्डली 4-5 पॉइंट्स, नथिंग, राइट। बट अगर वहाँ पे विक्स राइजिंग रहता तो इसीलिए मार्केट में कभी भी न्यूट्रल सिस्टम का बैलेंस कब जाता है, आइदर वहाँ पे आपको विक्स इंक्रीज करता है फास्ट, या फिर मार्केट जो है पीडीएल के नीचे या पीडीएच के ऊपर भागता है। इफ मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में टाइम पास कर रहा है तो न्यूट्रल सिस्टम का बैलेंस आपका नहीं बिगड़ता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे भी अगर इफ़ यू वुड हैव सोल्ड तो दिस हैज़ ऑल्सो फॉलोन बाय 120 पॉइंट्स, और ये भी 120 पॉइंट्स ऊपर गया मॉर्निंग में, तो यहाँ पे भी कोई बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हुआ, बिकॉज मार्केट ये पूरे फेज में पीडीएच पीडीएल के बीच में था एंड विक्स वॉज फॉलिंग। अगर मार्केट ऊपर जाता और विक्स राइज करता, डेफिनेटली ये कॉल्स थोड़े ज़्यादा स्पाइक मारते, आउट ऑफ बैलेंस हो जाता, जस्ट बिकॉज एंड में वो पीडीएल के नीचे गया। तो फ्रॉम दिस पॉइंट, ये कैंडल से जब वो पीडीएल के नीचे जाना चालू हुआ, विच वॉज अराउंड
3 बजे की कैंडल है, 3-5 की, है ना, ये देखिए, 3-5 नहीं, पीडीएल के नीचे भी नहीं, जब ये यहाँ पे गया तब बैलेंस हुआ, मतलब पीडीएल के नीचे, मतलब डे लो ब्रेक होने के बाद उसका आउट ऑफ बैलेंस जाना चालू हुआ, राइट, तब तक वो पूरा बैलेंस में था। सो इट इज़ लाइक, आपको अगर ऑप्शन ट्रेड करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैसे वो आपस में बिहेव करते हैं, कोरिलेशन। इसलिए आप पहले जब होता था 2017, 18, 19, 20, न्यूट्रल सिस्टम आप बनाओ, आपको बहुत बहुत इजीली मार्केट पैसा देता था, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता था क्या है, कैसे बनाना है, राइट। अभी कैसा हो गया, इतने सारे मार्केट में 920 एल्गोज या कुछ भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है जिसको नहीं पता मार्केट में कैपिटल है, न्यूट्रल सिस्टम बना लेता है ना, कॉल सेल, पुट सेल, कॉल बाय पुट बाय, जो भी चीज़ है वो करते रहते हैं। उसके वजह से डेफिनेटली जो इंस्टीट्यूशनल लेवल के एल्गो है वो भी तो स्मार्टर हुआ है ना। तो वो कैसा है, अब स्ट्रैडल, आप ऐसा नहीं है कि पहले कैसा होता था कि आप मार्केट एक रेंज, एक ट्रेंड भी होता था, तो एकदम इस तरीके से वोलेटाइल ट्रेंड नहीं होता था, वो जाता था आराम से, आप स्ट्रैडल बनाओ, 1-2 दिन वो अच्छा साइडवेज जाता था, फिर वो ट्रेंडिंग, मतलब पूरा टाइम मिलता था, जो 2000 आपके 16 से 20 के मार्केट्स थे। जब ये वोलेटिलिटी फिर आपकी राइज पड़ रही है, एंड दैट टू विथ लो विक्स, तो दिस इज़ अ न्यू मार्केट, राइट। लो विक्स में मार्केट की वोलेटिलिटी अगर इतनी ज़्यादा हो रही है, तो न्यूट्रल सिस्टम में आपको छोटे छोटे पॉकेट्स में पैसा मिलेगा। आपको ऐसा नहीं कि आपने आज बनाया और 3 बजे उसको स्क्वायर ऑफ किया, वो हफ्ते में एक आध दिन ही पैसा देगा वैसा, बट 4 दिन आपसे पैसा लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट भी इवॉल्व होता है ना, उसको पता है ये सब चीज़ कर रहा है, न्यूट्रल सिस्टम कोई भी बनाता है, राइट। तो न्यूट्रल सिस्टम भी, अभी आप सिर्फ स्ट्रैडल बनाओ, स्ट्रैंगल बनाओ, उससे पैसा नहीं बनेगा। अभी आपको क्या है, अगर आपको ऐसे मार्केट में खेलना है, तो यू ऑल्सो नीड टू नो कब आपको लूजिंग लेग अपना क्लोज करना है, या आपको वहाँ पे स्ट्रैडल बनाने के लिए आपको वो टाइम क्लियर है कि जैसे चलो पीडीएल के अंदर जब तक वो रह रहा है तब तक आई कैन होल्ड, जैसे ही वही से जा रहा है तो लूजिंग लेग को आप क्लोज करो, या फिर आप पूरा न्यूट्रल सिस्टम ही बंद कर दो, राइट। So favorable, what is sir? Credit and debit systems are favorable in this type of markets. सॉरी, विच वन? So in these type of markets, credit and debit systems are favorable, right? The credit and debit system you can make in any kind of market. It is just Any kind credit of, and okay. debit is like, it just mean that you are reducing the risk by taking a one counter position. Like if you are a sell, then if you take a buy, you're just reducing the risk. That's it. Yes, sir. Nothing. Yes, Credit sir. and debit, even high VIX market will also favorable. It is just a risk management that we are doing, right? Main position is either, if VIX is falling, it is preferable that main position, if it sell, it will favor you, right? If VIX is rising or if market is above PDH or below PDL, then main position, if it's buy, it will favor you, right? So One more thing. huh. Yes, sir. Yes, sir. Continue. No, it's you can ask. One more thing, sir. Actually अगर हम स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करेंगे उस टाइम में तो रिस्क को कंसीडर करना है या जरूरत नहीं होता? नहीं, स्टॉक में मंथली होता है, तो मंथली में करते हो तो उसका प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट यस, अगर मार्केट पीडीएल के नीचे है एंड मूवमेंट इज फास्ट, विक्स इज राइजिंग, तो मंथली में भी बैलेंस डिस्टर्ब होता है, इतना इजीली नहीं होगा। जैसे अगर हम मंथली की अगर बात करें तो लेट अस टेक 40,000, एक अगर हम मंथली की जाएंगे अप्रैल की, तो 40,000 कॉल जब उसने ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, इट वाज 102, जब ये कितने बजे आया था 40,000 पे अराउंड, लेट अस टेक 2:10 को, तो 210, it was a 982, and 40,000 will take put, though 210, it was 680, right? So because market was bullish, what will happen is that the premium pricing already यहाँ पे skew हो गया, call को ज़्यादा premium मिल रहा है, right? Call is getting more premium than put in monthly. It means that since, because monthly में they are longer term players, so because the market was continuously rising, right, it was bullish for couple of days, so definitely जो put के sellers है, they didn't exit the market, so hence the premium वहाँ पे उसका काफ़ी pressure में रहा है। चलो ठीक है, even though वहाँ पे within same premium if you make it, it rose by around 210 points, right, and this fell by around 240 points. So if you would have, but here you can see it is not a proper straddle, it is a skewed straddle, because call का premium is nearly, आप देखोगे तो 40% ज़्यादा है,
यस सर। राइट, 40% ज़्यादा है। तो इसीलिए अभी के मार्केट में आपको स्ट्रैडल बनाना है, तो स्ट्रैडल डजंट मीन कि आप सेम स्ट्राइक में सेल करो। यू हैव टू मैनेज विद द प्रीमियम। इफ़ यू आर सेलिंग 980 प्रीमियम एंड यू आर टेकिंग अ बियरिश पोजिशन, तो यू कैनॉट सेल अ 980, आप पुट सेल नहीं कर सकते। इफ़ यू आर टेकिंग अ बियरिश पोजिशन, योर कॉल प्रीमियम शुड ऑलवेज बी हायर देन द पुट प्रीमियम। कितना हायर? 10-20% इज फाइन, वो आप कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो, अगर आप 980 का, इफ यू आर टेकिंग कॉल, देन लेट अस टेक, यू कैन गो फॉर, अभी क्योंकि अप्रैल है तो एक्सेप्ट this big round number you won't get liquidity, right, because it will start after March end. But let's say 40 100 का, I don't think यहाँ पे liquidity मिलेगी। हाँ, liquidity उतनी नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ पे अगर 980 का है, then you can go and sell at least 800 premium around जो put करेगा, right, that you can do. So this will in a way balance the rise in the put if it suddenly expands. But ideally for monthly we don't look at इंट्राडे चार्ट्स। जनरली आपको हमेशा 1 आवर का चार्ट देखना पड़ता है। तो 1 आवर में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मंथली, देन यू हैव टू एडजस्ट ऑल्सो प्रीमियम। लेट्स से मार्केट यहाँ पे ऊपर है, इफ इट इज़ ब्रेकिंग दिस एरिया, स्ट्रक्चर ब्रेक है, देन इट बिकम्स अ डायरेक्शनल ट्रेड, इट डजंट बिकम दैट न्यूट्रल ट्रेड। अगर आपको न्यूट्रल बनाना है, देन कॉल सेल शुड एटलीस्ट बी 20% कॉल प्रीमियम देन द पुट प्रीमियम, right, that is it. Because monthly it's like it's a longer term, it's a marathon, you have to adjust it lot of time, right? So then it will give you money, even though market is sideways for 2-3 days, तब आपको वो प्रॉफिट देगा। सडनली मार्केट का डायरेक्शन आएगा, इट विल टेक बैक इट्स प्रॉफिट। सो इन मंथली what you can do, what is better is that you make a neutral system, what I generally do, you make a neutral system and उसके साथ you add spreads, which is a debit spread around that. What happen because of that, if market कहीं एकदम मूव हो रहा है, this spread will take care of the spikes, right, and you don't have to adjust it again and again and again, right. So that we make it in a different manner in monthly. In weekly you don't require that much of management, because weekly in a way you don't hold it for many time, you hold it for 1-2 days, sufficient हो जाता है ना, 1-2 दिन में आपका प्रॉफिट आ जाता है। ओके, या थैंक यू। यस सर, थैंक यू। या चलो, सो ये थोड़ा सा किसी लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको हर चीज़ यू डोंट हैव टू ग्रास्प। इट्स लाइक आप पहले स्टार्ट कर रहे हो ऑप्शन फील्ड में, स्टार्ट विद नॉर्मल डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। न्यूट्रल सिस्टम अभी वैसे भी उतना वर्क नहीं करता, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। न्यूट्रल सिस्टम्स जनरली प्रिफर्ड, अभी लो विक्स में मार्केट का रेंज ज़्यादा है, ऐसे में आपको डायरेक्शनल सिस्टम ही, डेबिट क्रेडिट ही आपको वर्क करेगा। न्यूट्रल सिस्टम आपको तभी बनाना है जब मार्केट का रेंज छोटा है, या फिर आप एक तरीके से यू कैन मैनेज द स्पाइक्स, या विक्स वहाँ पे फॉलिंग है, राइट। बाकी के टाइम इफ विक्स राइजिंग है और न्यूट्रल सिस्टम आप बनाओगे तो वो बहुत बार आपको परेशान करेगा, राइट। वो स्मूथली वर्क नहीं करेगा। तो बेटर है जब विक्स 15 के नीचे है, व्हेन इट इज़ बिलो 15, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप नॉर्मल डायरेक्शनल ट्रेड्स लो अगर मार्केट रेट, क्योंकि आपको प्रीमियम क्योंकि लेस है मार्केट में, तो वो फटाफट राइज हो जाएंगे। आपको एक यहाँ से यहाँ प्रिंट मिल रहा है, आप प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। बाकी के लोग एडजस्ट मैनेज करते रहेंगे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सो इट डजन, देन इट विल ओनली कॉम्प्लिकेट थिंग्स। पैसा कुछ मिलेगा नहीं, बस वो डांस करते रहेंगे मार्केट के साथ। न्यूट्रल सिस्टम आर मोर प्रिफर्ड जब विक्स आपका जो होता है इट बिकम्स मोर देन 18 या उसके अराउंड रेंज में। तो 18 से 25 का जो विक्स है, इट इज़ मोर फेवरेबल न्यूट्रल सिस्टम। वाई? बिकॉज अभी का जो प्रीमियम है, अगर प्रीमियम अभी एट द मनी आपका 400 है, तब आपका प्रीमियम हो जाता है 600। सो आपको रेंज बड़ी मिल जाती है ऑफ एडजस्टमेंट, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। छोटे प्रीमियम अगर स्ट्रैडल कोई बनाता है, अब 400 एक साइड कहीं भी 1% का मूव आ गया, वो आउट ऑफ बैलेंस चला गया, 1% के मुंह में आउट ऑफ बैलेंस चला जाएगा। बट ऐसे केस में आपको 1200 का अगर एक प्रीमियम मिल रहा है दोनों साइड, सो मार्केट इवन इफ इट मूव्स लेट्स से अराउंड व्हाट वी से एक रेंज, मतलब एक 1.5% तक भी मूव हो रहा है, स्टिल दैट
आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो न्यूट्रल सिस्टम भी बनाना पड़ता है, इट हैज़ अ सर्टन लॉजिक, यू हैव टू मेक इट इन अ सर्टन वे, तो ये आप मार्केट में उसको जस्टिस कर पाओगे, है ना? इसीलिए वो यूट्यूब वगैरह में देख के अगर बहुत लोग न्यूट्रल बनाते भी होंगे, उनको रिजल्ट नहीं मिलता होगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड वाई इट इज़ नॉट गिविंग, राइट? बिकॉज लो विक्स मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर न्यूट्रल सिस्टम्स इफ़ रेंज उसकी बड़ी है। ये 500 पॉइंट, ये इसका पूरा अगर 39,500 से 600-700 पॉइंट की रेंज बना रहा है, तो वहाँ पे आपका न्यूट्रल सिस्टम विदाउट वॉलेटिलिटी आपको पैसा नहीं देगा। तो ऐसे केस में आपको बेटर रहता है कि आप डायरेक्शनल ट्रेड्स लो, वो ज़्यादा बेटर है ऐसे मार्केट। चलो ठीक है, तो विल एंड द सेशन ओवर हियर देन फॉर टुडे, एंड होप यू लर्न समथिंग। आज ज़्यादा ऑप्शंस है, उस पर डिस्कशन हमारा ज़्यादा हुआ, राइट? सो होप थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें थोड़ा हमने हायर लेवल की भी डिस्कस कर दी, तो जनरली अवॉइड डिस्कसिंग दैट बिकॉज काफ़ी लोगों को वो को रिलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन देयर इनिशियल स्टेजेस, बट स्टिल एक बेसिक एक दिया है कि ऑल दिस थिंग आपको थोड़ा प्राइस एक्शन को आप रिस्पेक्ट दो, डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, आप एंड फोकस ऑन डायरेक्शनल ट्रेड्स, है ना? इफ़ यू हैव गुड कैपिटल देन ओनली यू गो फॉर न्यूट्रल ट्रेड्स। आपके पास कैपिटल कम है तो फिर आप फोकस ऑन डायरेक्शनल ट्रेड्स, वो अच्छा पैसा कम करता है ना? मॉर्निंग में यहाँ पे ब्रेक दिया, पुट सेल करो ना, क्यों उसको कॉल सेल पुट सेल, जब ब्रेक डाउन किया तो सिंपल वहाँ पे कॉल सेल, क्यों उसको न्यूट्रल बनाना है, राइट? सो बिलो, जब तक विक्स इज स्टेज बिलो 18, न्यूट्रल सिस्टम्स विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गाइड। वो आपको इतना इजीली, मतलब वो उसके रिजल्ट आप देखो भी, जो बनाते भी है वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं, ठीक है? चलो ओके देन, है ना? गुड बाय। चलो ओके गौरव, है ना? बंद कर। Yes, Bhushan ji. Thank you for the input.